और पढ़ावें वे निम्नलिखित दोष युक्त ना हो। पीछे हम पंडित के लक्षण देखे थे। पंडित जो ज्ञानी होते हैं कैसे होते हैं और कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले ना हो, ये भी हम देख लिए थे। और एक मूर्ख के लक्षण ही बताए थे, शेख चिल्ली आदि के माध्यम से। शेख चिल्ली कैसे बड़े बड़े मनोरथ करता है। और पीछे हम देखे थे कि अनाहुतः प्रविशति, बिना बुलाए कहीं पर जाना ठीक नहीं है। और जाते भी हैं, मान लीजिए कोई विशेष अच्छी जगह पर कुछ अच्छे सीखने के लिए यदि जाते हैं, तब भी वहां पर हमको सभ्यता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, नियमों में रहते हुए वहां का लाभ उठाना चाहिए। बड़े मंच अथवा जहां आपको बैठने के लिए बोला नहीं गया है वहां बैठ गए, वहां जाके फिर अनावश्यक बोलने लग गए बिना पूछे, तो ये सब जो व्यवहारिक त्रुटियां हैं बचना चाहिए। तो जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके अंदर क्या दोष ना हो। श्लोक है, आलस्यम मदमोहो च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वम एव च। एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिना मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो आलस्य, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर उधर की बातें करना, अंड बंड बातें करना अर्थात अनावश्यक इधर उधर की बातें करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, अभिमान करना, लोभ लालच करना, ये सब दोष विद्यार्थियों में ना हो। ये विरोधी दोष है विद्या प्राप्ति के। क्योंकि जिसको सुख चयन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने और कराने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चयन कहाँ। तो यदि हमको विद्या प्राप्त करनी है, करानी है, तो इन बातों को ध्यान रखनी है। नहीं तो फिर हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और मान लीजिए कर भी लिए तो उसके विशेष जो मूल तात्पर्य है उसको नहीं जान पाएंगे। आज हम देखते हैं कि हम आर्य समाज में कहिए, वैदिक धर्म में कहिए, अथवा अनेक ऋषियों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से जाएंगे, जैसे कहा गया कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति। जो सारे ब्रह्मचर्य व्रत का, सारे शास्त्रों का मूल आधार है परमात्मा, उसको हम थोड़ा जानते हैं, सामान्य जानते हैं और कम ही लाभ उठा पाते हैं। जो विशेष लाभ उठाना चाहिए परमात्मा से, उनकी उपस्थिति को हम हर समय मन में बैठाने का जो कहा गया है आस्तिक व्यक्ति के लिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम अपना निरीक्षण करेंगे तो हमारी कमी दिखाई देगी। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया, एक योग दर्शन में आता है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। उसमें कहा गया कि जो वास्तविक विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, वो कैसे हो। उसमें कहा गया कि वो आंख के जो गोलक होता है ना, आंख का गोलक क्या करता है, एक भी थोड़ा सा कुछ गिर जाए धूल कणिका, वो इतना सेंसिटिव होता है, सावधानी हो रहकर पूरा आंसू निकल जाएगा और उसको निकालना चाहिए। जब तक निकल नहीं गया वो उसको चैन ही नहीं होता है। ऐसे वास्तविक विद्वान ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, साधक होते हैं, जो अपने अंदर दोष यह है पता लग गया तो उसको तुरंत निकालने के लिए तत्पर होते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं। ये यदि हम करेंगे तो विशेष हम विद्या से युक्त हो सकते, विद्यासार को भी जान सकते हैं।
इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़ें और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहें, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकता। विद्या पढ़ना पढ़ाना क्या है? वेद को पढ़ना पढ़ाना ये परम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया ब्राह्मण का जो कार्य है पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, यज्ञ करना और कराना। तो ब्राह्मण का कर्म सबसे श्रेष्ठ है, अधिक पुण्य कर्म होता है उससे। तो ये पढ़ना पढ़ाना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यदि हमको श्रेष्ठ परम कर्म करना है तो हमें ये 3.5 श्लोक भी ये महाभारत का श्लोक है, इन श्लोक में जो बताया गया इसको हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तब हम जो विद्या का सार है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा गया कि प्रश्न है कैसे मनुष्य विद्या प्राप्ति कर और करा सकते हैं। विद्या प्राप्ति यदि हमको करना है अथवा उसके सार को जानना है तो ये गुण हमको अपनाना पड़ेगा। उत्तर है ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु त्वं दीप आजन्म मरणात् यस्तु ब्रह्मचारी भवेत् यः न तस्य किंचित अप्राप्यम इति विद्धि नराधिप बहुयः कोट्यस्तु ऋषीणां ब्रह्मलोके वसन्ति उत सत्ये रतानां सततम दंतानां ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत राजन सर्व पापानि उपासितम। कितने अच्छे श्लोक है। भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन तो ब्रह्मचर्य के गुण सुन, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता, ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं, किए हैं, और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। और वेद मंत्र में भी आता है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण स्वरा भरत। तो ब्रह्मचर्य के तप से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है और स्व आवर्षोत सुख को प्राप्त करता है, विशेष सुख को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात ईश्वर और ब्रह्म अर्थात वीर, शारीरिक जो शक्ति, तीनों में जो चलते हैं वो ब्रह्मचर्य। जो दिन भर वेद अभ्यास करता है, वेदों को पढ़ता है, वेदों को सुनता है, वेदानुकूल आचरण करता है, और जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को स्मरण रखते हैं और जीवन संयमित होकर जीते हैं, सुबह से उठकर रात तक जिसका संयमित दिनचर्या है, व्यवस्थित दिनचर्या है, व्यस्त दिनचर्या है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य में चलते हैं। और ये क्या होता है, जब लंबे समय तक हम ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं तो उसको कोई भी ऐसे शुभ गुण नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता। वो संकल्प सिद्धि बन जाता है। मनुष्य जैसे संकल्प करता है वैसे कार्य उसका होने लग जाता है, क्योंकि हम मन में जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसे हम बाहर वृक्ष लगाते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद कितने फल खाते हैं, फूल खाते देखते हैं हम। ऐसे ही जीवन है। यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि मुझको ये गुणों को धारण करना है, मुझको पुरुषार्थी बनना है, मुझको अखंड ब्रह्मचारी बनना है, मुझको जितेंद्रिय बनना है, मुझको ईश्वर भक्त बनना है, मुझको वैराग्य को प्राप्त करना है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प, मुझको व्यवहार कुशल बनना है, मुझको परमार्थ के पथिक बनना है, ऐसे संकल्प रूपी बीज जब हम अपने मन में दिन में कई बार आवृत्ति करेंगे, जैसे लौकिक व्यक्ति होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, दिन रात वही उसका मन में चलता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, आईएएस बनना है, दिन रात सोते बैठते उठते उसके मन में वही रहता है। ऐसे ही हम आध्यात्मिक व्यक्ति को भी इस प्रकार से बीज संकल्प रोज दोहराना है,
सैकड़ों बार दोहराना है, सोते बैठते उठते जागते। जब अच्छे अच्छे जितने भी ऋषियों ने गुण बताए गए हैं, वैराग्य है, जितेंद्रिय है, आदि आदि गुण को मुझको ईश्वर के प्रिय बनना है, मुझको प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति को मन में बिठाना है। यदि ऐसे संकल्प करेंगे तो पहले 5 मिनट, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे करते करते व्यक्ति दिन भर परमात्मा को याद रख सकता है। असंभव नहीं है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। हम अभ्यास करेंगे तो ईश्वर को उपस्थित मानते हुए, जैसे हमारे सामने कोई बैठे रहते हैं तो हमको प्रत्यक्ष पता लगता है कोई है, ऐसे ही अकेले में भी बैठ के उसको लगेगा कि मेरे साथ परमात्मा। और ये भाव जब बनाते जाता है फिर उसका जीवन भी दिव्य हो जाता है, उपासना में भी विशेष एकाग्रता होती है और धीरे धीरे वो मौन शांत रहना पसंद करता है, अच्छे लोगों के साथ में बैठेगा, अनावश्यक बातचीत नहीं करेगा, आदि आदि जितने भी हम अच्छे गुण सुनते हैं सत्संग में, ऋषि जो संकेत करते हैं, सब हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन बीज डालना पड़ेगा। तो बीज हम अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने का डालते जाएंगे तो यह सत्य है प्रतिज्ञा कि ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए यदि हम अच्छे अच्छे बीज डालेंगे तो ऐसे कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो निरंतर सत्य में रमण, जितेंद्रिय, शांत आत्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम युक्त शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र, परमात्मा की उपासना का अभ्यास, कर्म आदि करते हैं, वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्म युक्त कर्म करते हैं और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक, उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं, ये बता दिया गया। तो जो हमारे पास काम, क्रोध, लोभ आदि आदि दोष होते हैं उसको मन में स्थान नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं दुखी हूं, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं, कई बार लोग सबको बताते रहेंगे ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या। अरे वो समस्या को हम जितने बार दोहराते हैं उतना हम बीज गाड़ रहे हैं, उसमें खाद पानी दे रहे हैं। उससे विपरीत हम परमात्मा के सानिध्य में जाए और उससे सकारात्मक जब सोचेंगे तो सकारात्मक बीज हम डालेंगे। ये बहुत बड़े विज्ञान। एक भिखारी दूसरे भिखारी को जाके यदि हम भिक्षा मांगेंगे तो कहां से देंगे? ठीक है, एक सीमा तक बड़ों से, माता पिता से, गुरुजनों से हमको समस्या रखनी चाहिए, समाधान मांगनी चाहिए। लेकिन अति जब हम कर देते हैं तो इसके पीछे क्या होता है, हम ही बीज गाड़ते हैं, उसको खाद पानी देते रहते हैं। क्योंकि मन में जो हम सोचते हैं वो फिर मल्टीप्लाई होता है। यही तो योग दर्शन में कहा गया, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। किसी के प्रति यदि द्वेष आ गया, वैर आ गया, किसी की वस्तु प्रति लोभ आ गया, कोई भी गलत विचार आता है तो उसको तुरंत ब्रेक लगाना है। क्यों? वहां पर सूत्र में कहा गया वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। फिर आगे कहा गया वितर्क हिंसादय, जो यम नियम से विरुद्ध जो भी विचार हम लाएंगे मन, वाणी और शरीर से, वितर्क हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता। कृत स्वयं करना, दूसरे से कराना, और दूसरा कोई कर रहा है गलत काम, यदि हम अनुमोदित कर दिए ठीक है कर, तब भी फंस गए। कृतकारित अनुमोदित लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक, ये यदि हम करेंगे तो क्या होगा? दुख, अज्ञान, अनंत फल। ऐसे सोचकर प्रतिपक्ष भावना बनानी है कि इसका फल क्या होगा? दुख मिलेगा, अज्ञान उत्पन्न होंगे और कई जन्मों तक ये संस्कार फिर चलेंगे। ऐसे सोच के हमको दूसरे के विषय में राग, द्वेष आदि संस्कारों को तुरंत ब्रेक लगानी है, हटानी है, उस स्थान छोड़ के चले जानी है, अपना अच्छा चिंतन करना। क्योंकि एक एक चीज हम जो करते हैं वो बीज गाड़ रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं तो अच्छे का बीज गाड़ रहे हैं, जितना हमारे से परोपकार होता है, धर्मयुक्त कार्य हो रहा है, अच्छे हम सोचते हैं, वो भी अच्छे संस्कार बीज गाड़ रहे हैं, और दूसरे तरफ वो भी गाड़ रहे हैं।
तो ऐसे सोच के हमें श्रेष्ठ विचारों को अपने मन में लाना है, और श्रेष्ठ विचार निरंतर लाएंगे तो यहाँ बता दिया गया कि जितने भी अच्छे गुण हैं उनको हमको मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। ये सत्य प्रतिज्ञा है, वेद मंत्र में भी है। वेद मंत्र में कितने बार कहा गया कि जो जो हम मांगते हैं परमात्मा को वो देते हैं, कई गुना अधिक देते हैं। आगे प्रश्न है, विद्या पढ़ने वालों के विरोधी व्यवहार कौन कौन से हैं? उत्तर है, अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः सत्र वस्त्रयः। जो विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना, अति शीघ्रता और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, ये तीन विद्या के शत्रु हैं। इनको पढ़ने और पढ़ाने आ रहे जो हैं वो छोड़ दें। पहला, विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना। विद्या की सेवा ना करना अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति जो कहा गया, जो हमारे पास विद्या नहीं है उसको प्राप्त करना। यदि नहीं कर रहे हैं तो विद्या की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो प्राप्त हो गया उसको रक्षा नहीं करना। जो हमारे पास अच्छी चीज है उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, जैसे धन की हम रक्षा करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षे हुए को फिर बढ़ाना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए को फिर अच्छे काम में लगाना। एक मिनट, ये रह गया, सुरवीर किसको कहते हैं? वहां हम आए, एक पाना सुरवीर ये आता है यहाँ शायद इस पुस्तक में अलग दिया। अच्छा, पुराने पुस्तक में तो क्या कहा, विद्या की सेवा कैसे हम करेंगे? अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षा को बढ़ाना और बढ़े हुए को फिर अच्छे काम में लगाना। जो हमारे पास अच्छी चीज हम पढ़े हैं, सीखे हैं, तो ऐसे कोई धार्मिक व्यक्ति मिल गए, हमारे अनुकूल व्यक्ति मिल गए, तो उनको बताना भी है, तब तो फिर हमको लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। तो यथा अनुकूल व्यक्तियों को हमको पढ़ाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, तब हमारी विद्या की रक्षा होती है, विद्या की हम सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, मान लीजिए कि हमारे पास छोटे छोटे पुस्तक भी रहना चाहिए। ऐसे कोई अनुकूल व्यक्ति मिल गए, ईश्वर के विषय में है, संसार के विषय में है, तनाव मुक्ति है, ऐसे कुछ पुस्तक भी अपने पास रखें, घर में रखें। छोटे छोटे पुस्तक, गाड़ी में जा रहे तो गाड़ी में रखें। कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति मिल गए, थोड़े जिज्ञासु व्यक्ति मिल गए तो उनको दें। हो सकता है उस पुस्तक के कारण जीवन बदल जाए। जैसे मैं कभी प्रसंगवशात बताता हूँ, मेरा जीवन जो बदला, एक मैं कहीं पर गया था मेरी माता जी की दवाई लाने के लिए आयुर्वेदिक दुकान में, वहां मेरे को छोटी सी पुस्तक दिए, मधुर व्यवहार बोल के, छोटी सी बहुत। मैं उसको लाके पढ़ा, मुझको अच्छा लगा, फिर दूसरे बार गया, फिर से लेके आए, फिर गया। ऐसे करते 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 पूरा पुस्तक बहुत सारे हो गया मेरे पास। और फिर धीरे धीरे चाय पीना छोड़ दिया, और बाहर के खान जो कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीना, जितने भी सारी चीजें हैं छोड़ दी, और जितने अच्छे गुण हैं पूरे पालन करने लगे। लगभग 15 साल पहले, मान लीजिए 15-17 साल पहले। तो ऐसे होता है, छोटी छोटी पुस्तक के माध्यम से कितने जीवन बदल जाता है। हमारे रोजोड़ के माध्यम से, हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी के, पूज्य आचार्य जी की मेहनत से कितने करोड़ों व्यक्तियों के घर में, लाखों व्यक्तियों के घर में करोड़ों पुस्तक पहुंचाया गया। और आज भी हमारे यहाँ से दिया जाता है। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति है, पुस्तक मंगाता है तो उसको निःशुल्क दिया जाता है। तो आप लोग भी रोजोड़ से जुड़ के पुस्तक मंगा सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तक मंगा के आप रख सकते हैं, और ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। तो विद्या की सेवा कैसे होगी? इस प्रकार से, स्वयं को जो आता है वो भी देना, और जो सत्य विद्या पुस्तक हैं उनको भी दूसरे को बांटना। तो ये विद्या की सेवा होगी। और विद्वानों की सेवा, विद्वानों की सेवा करनी है, जिनसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाभ लेते हैं, है ना, उनके अनुकूल आचरण करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की सेवा क्या है? केवल आरती करना, पैर दबाना, ये माता पिता की सेवा तो है, लेकिन उससे बड़ी क्या सेवा है? माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, उनकी आज्ञाओं को पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे ही विद्वानों की भी सेवा। विद्वान हमारे से क्या चाहते हैं? हम रोज यज्ञ करें, पंच महायज्ञ का पालन करें, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ का हम अनुष्ठान करें। यही विद्वान चाहते हैं, ऋषि चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं। तो हम जब इस प्रकार से चलेंगे तो विद्या
और विद्वानों का सेवा हो। तो जो नहीं करते हैं ये दोष है। और अति शीघ्रता, चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। जब हम दिन भर रजोगुण तमोगुण युक्त क्रियाओं को करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, देखना, सुनना, खाना, बोलना, जब रजोगुण और तमोगुण युक्त करेंगे तो फिर चंचलता उत्पन्न होगी। और यदि हम सात्विक खाएंगे, सात्विक पहनेंगे, सात्विक वातावरण में रहेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, एकांत में रहेंगे कुछ समय, तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। और सत्वगुण बढ़ते ही व्यक्ति शांत, एकाग्र हो जाता है और चंचलता से रहित हो जाता है। तो ये चंचलता का होना भी विद्यार्थी के लिए दोष है। चंचल व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाएगा और बिना एकाग्रता के विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और अपनी या अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, अति प्रशंसा भी हानिकारक है। अपना तो बिल्कुल करना ही नहीं, और दूसरे की करना है तो एक सीमा में, दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, उनके गुणों को धारण करने के लिए, अथवा इनके जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके गुणों से दूसरे को प्रेरणा मिले, वो भी अच्छे मार्ग पर चले। इस दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से हमको प्रशंसा करनी चाहिए। यदि स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से अति हम प्रशंसा करने लग जाएंगे तो फिर ये दोष युक्त हो जाएगा। क्योंकि विशेष जो हमको प्रशंसा करनी चाहिए वो परमात्मा की प्रशंसा करनी, वेदों की प्रशंसा करनी, ऋषियों के ग्रंथों की जो बातें हैं उनको हमको अधिक से अधिक बोलना चाहिए। क्योंकि अधिक जिसमें हम प्रवृत्त होंगे उस प्रकार से हमारा संस्कार बनता है और फिर उपासना में वही बातें आएंगी। तो अपनी और अन्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और अपनी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन एक सीमा तक, अपना परिचय देने के लिए, है ना, और अपने अनुभव को थोड़ा सामने वाला व्यक्ति जाने, इस दृष्टि से। अपनी बढ़ाई के लिए, अभिमान के दृष्टि से यदि हम प्रशंसा करेंगे तो हमारी बहुत अधिक हानि हो जाएगी और विद्या प्राप्ति में ये बाधक हो जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म रूप में ऐषणा काम करते हैं पीछे, और अभिमान भी काम करता है। और अभिमान श्रियमहंति, जितने भी हमारे पास श्री है, लक्ष्मी है, धन है, अच्छे अच्छे गुण हैं, अभिमान से नष्ट हो जाते और पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। अपना भी हम परीक्षण करें, पूरा इतिहास भी देख सकते हैं। तो बहुत बचना चाहिए, अपनी और दूसरे की प्रशंसा करते समय भी बचना चाहिए, सावधानी से करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। अधिक प्रशंसा परमात्मा का करें हम, जो संसार की राजा है, सब कुछ जो हमको दिए हुए, जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, उनकी हम अधिक से अधिक प्रशंसा करें। तो इन 3 बातों को विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए। आगे है, सूरवीर किनको कहते हैं? उत्तर, वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः, गुरु शुश्रूषया शूराः पितृशुश्रूषा अपरे, मातृशुश्रूषया शूरा भैक्ष्य शूरास्तथा अपरे, अरण्य गृहवासे च शूराश्चातिथि पूजने। जो कोई मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में शूर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर अर्थात दृढ़ उत्साही उद्योगी, जो निष्कपट परोपकार, अध्यापकों की सेवा करके शूर, जो अपने जनक की सेवा करके शूर, जो माता पिता की परिचर्या कर से शूर, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने के लिए भिक्षावृत्ति में शूर, जो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म और जो गृहाश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, वे ही सब सुखों के लाभ करने कराने में अति उत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं। कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं। मैं हमारे यहाँ विद्यार्थियों को कई बार बोलता हूं कि हमको वीरता दिखानी चाहिए, अथवा इस शब्द में कहा जाए तो शूरवीर होना चाहिए। तो व्यक्ति अथवा विद्यार्थी क्या करते हैं? गलत काम करने में, नियमों को तोड़ने में, आदि आदि विषय में क्या है, शूरवीर दिखाते हैं, अपने आप को बलवान दिखाते हैं, घमंड करते हैं।
लेकिन वास्तविक हमको किस चीज में शूरवीरता दिखानी चाहिए, बलवत्ता दिखानी चाहिए? श्रेष्ठ गुणों के धारण करने में। थोड़ा सा केवल अंतर है। यदि हम श्रेष्ठ गुणों को धारण करने में वीरता दिखाते हैं तो अपने लिए भी लाभदायक होता है, अच्छे संस्कार भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरे को प्रेरणाएं मिलती, और हमारा इतिहास भी हमारे नाम उस प्रकार से लिखा जाएगा। हम आज जो भी कर रहे हैं इतिहास के पन्ने में हमारा दर्ज हो रहा है, परिवार में है, समाज में है, कहीं भी है, हम हमारा एक एक व्यवहार, एक एक दिनचर्या, एक एक हमारा कर्म, ये इतिहास की पन्ने में लिखा जा रहा है। तो इतिहास हमको किस दृष्टि से हम लिख रहे हैं, किस दृष्टि से हमको याद करें, आज हम वो कर रहे हैं। यदि हम श्रेष्ठ गुणों को धारण करने में, ईश्वर की उपासना में आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, धैर्य, परोपकार, सहनशीलता, विनम्रता आदि आदि गुणों को धारण करते हुए चलेंगे, यही वीरता है। और इसी नाम पर फिर आगे हमको लोग याद करेंगे कि ये व्यक्ति थे, इनके अंदर ये गुण था, ऐसे गुणों को हम भी धारण करें। और दूसरे तरफ यदि हम अभिमान से युक्त होंगे, आदि आदि दोषों से युक्त होंगे, तो हमारे जाने के बाद सत्य तो कभी छुपा नहीं रहता है, सत्य भी प्रकाशित होता है और असत्य भी व्यक्ति के मन में चलता है। तो हमको वीरता अच्छे गुणों को धारण करने में लगाना है। तो शूरवीर किसे कहा गया? जो कोई मनुष्य वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में, पढ़ने में भी हमको शूरवीर बनना है और पढ़ाने में भी, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में, दुष्टों का दलन भी करना है। एक तो बाह्य दुष्ट होते हैं और आंतरिक शत्रु होते हैं, दुष्ट होते हैं। दुष्ट कौन होता है? शत्रु ही तो दुष्ट है, गलत आचरण, गलत व्यवहार ही तो दुष्ट है। तो अपने आंतरिक जो दोष है उनको भी दलन करना है, पूरा चकनाचूर कर देना है, मिट्टी में मिला देना है, पीस के हटा, और श्रेष्ठों को पालन करना है। जितने भी अच्छे कार्य है, जितने भी श्रेष्ठ कार्य देश, समाज, राष्ट्र में होते हैं, उनको सहयोग करना है और को अनुमोदित करना है। जो आया था ना, कृत कारित अनुमोदित, तन से, मन से, धन से, तीनों से। कोई व्यक्ति एकांत में बैठ के साधना कर रहा है, वो भी देश राष्ट्र के लिए अवदान कर सकता है, कर भी रहे हैं। एक भजन की पंक्ति आता है कि विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। कोई व्यक्ति धर्मयुक्त कार्य कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान में बैठ के विश्व कल्याण की भावना कर रहा है कि प्रभु मेरा जीवन, जो भी मेरा पुण्य कर्म है वो हमारे राष्ट्र के लिए लग जाए, विश्व कल्याण में लग जाए, विश्व के सभी लोग सुखी रहे। ऐसी भावना भी यदि कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर रहा है और उसकी भावना भी जुड़ रहा है। कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री हमारे पहली बार बने थे तो अनेक जगह पर प्रचार करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। तो ऐसे बहुत सारे तपस्वी व्यक्ति मिले, उनके जीवन के लक्ष्य जब पूछा गया कि आप किस लिए साधना कर रहे हैं, क्यों इतना अपने शरीर को तपा रहे हैं, तो कहे कि मैं जो साधना कर रहा हूं उसके मूल में मेरी जो भावना है कि हमारे देश के लोग, राष्ट्र के लोग ठीक से रहे, सुखी रहे, हमारा राष्ट्र का कल्याण हो, इस भावना से मैं साधना कर रहा हूं। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, हजारों लोग मिल जाएंगे गंगोत्री से लेकर अलग अलग जगह पर। तो हमको इस रूप में भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन, एक भजन की पंक्ति आती है ना, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाऊं, मेरा जीवन राष्ट्र के हित के लिए हो, देश के लिए मैं जीऊं, समाज के लिए जीऊं। ये प्रार्थना तो करने में क्या है, बीज तो डालना है हमको, और उसके अनुकूल जब कर्म करते जाते हैं तो एक दिन वृक्ष होगा, हमारा जीवन उस रूप में फलीभूत होगा। तो हमें शूरवीर बनना है देश राष्ट्र की सेवा के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए। तो श्रेष्ठों का पालन करना है और दृढ़ उत्साही, उद्योगी रहना, निरंतर पुरुषार्थी होना।
ऐसे भी हमको संकल्प करना है रोज की, परमात्मा मेरा जीवन पुरुषार्थमय हो जाए, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थी में बन जाऊं, क्योंकि आलस्य ही मृत्यु है, प्रमादो मृत्यु। जीवन जब हमारा पुरुषार्थमय हो जाता है तो हम विशेष परमात्मा के पात्र बनते हैं, प्रिय बनते हैं, और हम मन चाहे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जो निष्कपट परोपकार अध्यापकों की सेवा करके सूर, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनको सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। जो अपने जनक की सेवा करके सूर, आज क्या होते हैं बच्चे माता पिता के अवज्ञा करके सूरवीर दिखाते हैं, अभिमानी। अरे जो माता जो पिता जन्म से आप नंगे थे, इतना माता पिता कष्ट सह के बड़ा करते हैं, और बड़े होके फिर माता पिता को सूरवीर दिखाते हैं, अभिमानी दिखाते हैं, और उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, घमंडी दिखाते हैं। इससे थोड़ी सूरवीर दिखाना चाहिए, ये तो पागलपन है, मूर्खता है। तो सूरवीर कैसे करना है? माता पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञा पालन करके। जो माता पिता की परिचर्या से सूर, परिचर्या अर्थात उनकी आज्ञा पालन। जो सन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने के लिए भिक्षा वृत्ति में सूर, सन्यासी को भिक्षा वृत्ति करना, समाज राष्ट्र के लिए भ्रमण करना, उनके उपकार करना, ऐसे सूरवीर करना चाहिए, सूरवीर दिखाना चाहिए। अधिक से अधिक हमको त्याग वृत्ति करते हुए समाज राष्ट्र के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए सूरवीर दिखाना चाहिए। जो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म और जो गृहस्थ आश्रम के व्यवहार में सूर, जो ऋषियों ने बताया अलग भिन्न भिन्न आश्रम के अपने अपने कर्तव्य कर्मों को हमको पालन करते हुए सूरवीर दिखाना, बहादुरी दिखाना है कि मैं करता हूं पालन, अभिमान के लिए नहीं, ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए। ईश्वर ने बताया है तो मैं ये पालन कर रहा हूं। वही सब सुखों के लाभ करने और कराने में अति उत्तम होते हैं। जितना हम वेदानुकूल आचरण करते हैं उतना हम स्वयं भी सुखों को लाभ करते हैं, प्राप्त करते हैं, और दूसरे को भी देते हैं। स्वयं की घड़ा भरा हुआ रहेगा तो स्वयं भी पानी पी के खुश रहेंगे, प्यास लगे तो, और दूसरा कोई भी हमारे पास आ गए तो फटाक से निकाल के दो, उसको भी प्यास शांत करो। और स्वयं जो खाली घड़ा रहेगा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, क्या करेगा? स्वयं भी दुखी रहेगा, हताश रहेगा, परेशान रहेगा, उदास रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा, रोगी रहेगा, और दूसरे को भी फिर बांटेगा। तो नियमों को पालन करते हुए हम स्वयं सुखी हों और दूसरे को भी लाभ पहुंचाए। ऐसे व्यक्ति धन्यवाद के पात्र होते हैं, जो अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा युक्त रहते हैं। तो हमें इस प्रकार से गुणों से युक्त होना है, परमात्मा से प्रार्थना करने की, प्रभु आप मुझे ऐसे सामर्थ्य दीजिए कि मैं शूरवीर बन जाऊं। और जितना श्रेष्ठ गुण बताया, हर समय एक चीज बताते हैं ना कि जो भगवान का हो गया वो किसी का भी नहीं हो गया काम से। सामान्य लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे प्रार्थना करना है कि परमात्मा में आपका हो जाऊं। जो भगवान का होता है वो भी होता है, ये वास्तविकता। परमात्मा का हो जाता है वो सभी का होता है और उसका जीवन सफल है। तो हमें दिन रात सोते बैठते उठते यही संकल्प करना है, यही आवृत्ति करना है, प्रभु मैं आपका हो जाऊं। बस दुनिया का होके बहुत देख लिया, माता पिता पत्नी पति मित्र साथी संसार संबंध सब का होके देख लिया मैं, प्रभु अभी आपका होना है मेरे को। तो जब हम ऐसे बीज डालेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और हर क्षण परमात्मा की अनुभूति मन में बनाए रखेंगे, और जितना हम ईश्वर को याद रखते हैं उसके समय को बढ़ाना है। सुबह से लेकर रात तक अलग अलग समय में हम ईश्वर को अपने पास अनुभव करें, ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, अलग अलग सृष्टि की रचना को देखकर, प्रत्येक मनुष्य को देखें कितने कितनी भिन्नता है, कितनी कितनी योग्यता है व्यक्ति के अंदर, कितनी अच्छाइयां हैं। ऐसे हम गुणग्राही बन जाएं, गुण दृष्टि हम हो जाए। परमात्मा से एक प्रार्थना और करनी चाहिए, प्रभु मुझको ऐसे सामर्थ्य दीजिए, ऐसे चश्मा दे दीजिए कि मैं गुण दृष्टि वाला बन जाऊं, दोष दृष्टि वाला ना बनूं।
सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। प्रभु में सबके गुण देखने वाला बन जाऊं, ऐसे सामर्थ्य मुझे दीजिए। ऐसे हम श्रेष्ठ संकल्प आदि से युक्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए दूसरे को भी सुखी कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और अपना जीवन भी सुखमय करते हुए दूसरे को भी सुख से युक्त कर सकते हैं। तो आज यही रखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहार व्यवहार भानु पुस्तिका से बहुत कुछ ब्रह्मचारी के क्या क्या गुण होने चाहिए, विद्या किसको कहते हैं, सूरवीर किसको कहते हैं, बहुत विस्तार से अच्छी तरह से समझाया। तो खूब हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। हर शनिवार को व्यवहार भानु आचार्य जी लेते हैं और हमारी यह वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला है, प्रतिदिन 4 से 5 कक्षाएं होती है, अलग अलग विद्वान आते हैं। तो आप जरूर आइए। प्रारंभ में 1 या 2 भजन भी होते हैं तो आपको गाने के लिए भी समय मिलेगा और समय समय पर 2-3 मास में हम एक एक विषय को लेकर सब अपना अपना प्रतिभाव, अपने अपने विचार प्रकट करें, ऐसा भी विषय वार त्योहार जब आता है तब रखते हैं। तो आप आते रहिए। हर प्रतिदिन चलता है, रविवार को केवल छुट्टी होती है 4 से 5 दोपहर। दूसरा कि यहाँ हमारा लाकड़ोड़ा दर्शन योगदान है, कल रविवार है, श्री कृष्ण कथा आचार्य अजय जी लेंगे। तो आप सबको सादर निमंत्रण है। आने से पहले हमें या तो मुझे सूचित करें कि हम आ रहे, अपना नाम, आयु और पता दे तो हम यहाँ व्यवस्था कर देंगे। तो आप जरूर पधारें। कल सुबह 9 बजे से चालू होता है, 5 बजे तक चलेगा। सब व्यवस्था यहाँ होगी। जो रहना चाहते हैं वह रह भी सकते हैं। तो आप सब का जरूर पधारें, हार्दिक निमंत्रण है। शांति पाठ मुनि जी ऑनलाइन में कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऑनलाइन में नहीं रखा है, अभी नहीं रखा है ऑनलाइन में। बहुत धन्यवाद। होगी तो शायद अच्छा इस नहीं होगी, अभी इस बार नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा ठीक है। तो और बाद में भी एक 25 तारीख को भी एक शिविर स्वामी विवेकानंद जी ले रहे हैं, आध्यात्म शिविर है, तो उसमें भी आने का आप प्रयास करें और रजिस्टर करवा लें। एक किसी को भजन गाना हो तो गा सकते हैं 5 मिनट। हाँ मुनि जी, ये जो मुनि जी गांधीनगर में जो आर्य समाज में सत्संग है विवेक भूषण जी का, उसका आप ऑनलाइन करा सकते हो? मैं यहाँ लाकरोडा में हूँ, डॉक्टर तो महेश पटेल है, तो वो वहां से यदि करते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। ओ जी जी। तो एक कोई भजन गाना चाहते हो तो एक ले सकते हैं। मैं गा लेता हूँ मुनि जी। हाँ जी, लीजिए। हाँ नमस्ते जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च ऋतिष्ठति शर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको सादर नमस्ते। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले तू सुबह शाम। साचा बस एक प्रभु का
आवाज कट तू रही है। प्यासा वो अमृत का सच्चा सागर क्यों भटके तू प्यासा इस अमृत से प्यास बुझा ले दूर हो तेरी निराशा इस अमृत से प्यास बुझा ले दूर हो तेरी निराशा। साचा बस एक प्रभु का नाम हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधा कर सबको धीर बंधाता भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता संकट रूपी इस नैया को संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था सच्चा बस एक प्रभु का नाम वो घट घट के जानन हारा वो ही पालन हारा वो घट घट के जानन हारा वो ही पालन हारा हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही हारा हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा वो है प्रेम का भूखा प्यारे वो है प्रेम का भूखा प्यारे मांग न कोई दाम साचा बस एक प्रभु का नाम रे जप ले तू सुबह शाम साचा बस एक प्रभु का नाम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो समय हो चुका है, शांति पाठ करते हैं। आप शांति पाठ करवाइए और जय गुरु। शांति पाठ आवाज जा रही है मुनि जी? जी आ रही है। शांति पाठ हुए। बोले बोलिए बोलिए। ठीक। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सत्य वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो।
व्याकरण सुर गुरु गिरिजानंद की, जय हो। जय हो जय हो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो भारत माता की, जय हो गौ माता की, मंगल करे देश के अमर शहीदों की, जय हो वेद की ज्योति, जलतल है ओम का झंडा, उच्चार है। आर्य समाज, अमर है सत्यार्थ प्रकाश, अमर है प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको मुनि जी को धन्यवाद, सादर नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी।